Welcome to my YouTube channel DK Physics. Today's presentation Numericals Class 11th Physics Chapter Motion in a Straight Line. Question number 1. A body travels a distance of 2 meter in 2 seconds and 2.2 meter in next 4 seconds. What will be the velocity of the body at the end of 7th second from the start? तो यहाँ पर सबसे पहले केस 1 हम देखते हैं जिसमें डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड दिया है। सेकेंड केस में डिस्टेंस है 2 + 2.2 इक्वल टू 4.2 मीटर और टाइम इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 सेकेंड। ये हो गया टाइम फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले केस 1 में डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो इक्वेशन है s = ut + ½ at², इसमें s का वैल्यू 2 हम रखेंगे और टाइम का वैल्यू 2 रखते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1 = u + a। इक्वेशन 1 हो गया। केस 2 में डिस्टेंस है 4.2, तो ये s = ut + ½ at² में डिस्टेंस का वैल्यू 4.2, टाइम का वैल्यू 6 रखने के बाद हमें मिल रहा है 0.7 = u + 3a। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी u मिल रहा है 1.15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो है वेलोसिटी निकालने के लिए v = u + at का हम यूज़ करेंगे, जिसमें u का वैल्यू 1.15 और a का वैल्यू -0.15 और टाइम है 7। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको v का वैल्यू मिल रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो है आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर 2 की जगह 3 लिख दिए हैं। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द डिस्टेंसेस ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1:3:5:7। तो यहाँ इस क्वेश्चन में चूँकि ये जो बॉडी है फॉलिंग कंडीशन में है रेस्ट से, तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन a = g हो जाएगा। और हमको मालूम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का जो इक्वेशन है dn = u + a/2 × 2n-1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, इसमें a का वैल्यू g रखना है और n का वैल्यू 1 रखना है। तो ये d1 = मिल जाएगा g/2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड d2 निकाल लेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो ये मिल रहा है हमको 3g/2। उसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड निकल जाएगा। और इन सब का रेशियो अगर हम लेंगे d1:d2:d3:d4 = 1:3:5:7। ये हो गया प्रूव्ड। A ball is released from the top of a tower of height h meters. It takes t seconds to reach the ground. What is the position of the ball in t/3 seconds from the ground? ठीक है, तो यहाँ इस फिगर को आप देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है चूँकि फॉलिंग कंडीशन में है, और टोटल हाइट जो है h है, और ग्राउंड पर आने में इसको टाइम लगता है t, और t/3 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा वो h' है। तो सबसे पहले u = 0, s = h, t = t, a = g। इक्वेशन लेते हैं s = ut + ½ at², जिसमें s का वैल्यू h है और u 0 है, तो h = 0 + ½ gt²। यहाँ से हमें मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t/3 सेकेंड्स। यहाँ देखिए, ये जो है t/3 सेकेंड्स में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये है h'। ठीक है, तो h' = 0 + ½ g t/3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल रहा है ½ g t²/9। और इस इक्वेशन में ½ gt² का वैल्यू अगर h हम रखेंगे तो h' = h/9 हमें मिल रहा है। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t/3 सेकेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगा h - h'।
इसका जो है सही जवाब होगा 8h/9, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपिटल T/3 होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है स्मॉल t/3, इसको जो है कैपिटल T/3 हम समझेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of constant a force is related to time t by equation t equal to root x plus 3 where x is in meter and t in second. Find the displacement of the particle when the velocity is 0, ठीक है। तो यहाँ हमें जो इक्वेशन दिया है t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो हम लिखते हैं रूट एक्स इक्वल टू t-3, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 9 होता है। और हमें मालूम है कि वेलोसिटी होता है dx/dt, तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t-6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी जब ज़ीरो है तो हम लिखते हैं v इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2t-6 इक्वल टू 0, यहाँ से t इक्वल टू 3 सेकेंड मिल जाएगा। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट हमको जो है इस इक्वेशन में यहाँ पर हम वैल्यू बैठा देंगे, तो यहाँ पर जो है सो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हमको मिल रहा है x इक्वल टू 3² माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन वेलोसिटी इज 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate capital A for some time, after which it retards at a constant rate B to come to rest. If the total time lapse is t seconds, evaluate the maximum velocity reached and total distance traveled in terms of A, B and T. तो यहाँ इस फिगर को हम देखेंगे कि ये बॉडी जो है सो यहाँ से एक्सेलरेट किया है, हाँ, इसका एक्सेलरेशन ये है, और इस पॉइंट P पे आने के बाद यहाँ से इसका रिटार्डेशन शुरू हो गया है, वो B है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हो जाएगा Vmax/T1, ये इसका जो स्लोप है। और नेक्स्ट B इक्वल टू Vmax/T2 और 1/A प्लस 1/B इक्वल टू T1 प्लस T2/Vmax। और टोटल टाइम जो है T1 प्लस T2 अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कैपिटल T है, तो यहाँ पे T1 प्लस T2 को हम कैपिटल T लिखते हैं, तो T/Vmax हो जाएगा और Vmax इक्वल टू ABT/A प्लस B। अब चूँकि हमें जो है डिस्टेंस निकालना है, तो हमें मालूम है कि एरिया अंडर VT ग्राफ जो है डिस्टेंस देता है, तो इसलिए डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू Vmax इंटू T, ये हो जाएगा। यहाँ पे Vmax का वैल्यू हम अगर रखते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगा ABT²/2 इंटू A प्लस B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट y and the distance x along the horizontal for a body projected in vertical plane are given by y equal to 8t minus 5t square and x equal to 6t. What is the initial velocity of the body? ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि x हमको 6t दिया हुआ है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा Vx इक्वल टू dx/dt इक्वल टू 6, और उसी तरीके से Vy इक्वल टू dy/dt, ये हमें मिल रहा है 8 माइनस 10t। तो वेलोसिटी एट टाइम t इज़ गिवन बाय रूट अंडर Vx² प्लस Vy²। इसमें वैल्यू पुट करके इसको अगर हम एट टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी हमको मिल जाएगा 6² प्लस 8² इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement x at any time t is given by s equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4 meters. Find the velocity when acceleration is 0, ठीक है। तो चूँकि हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अगर हम
वेलोसिटी अगर लिखना चाहेंगे तो ds/dt हो जाएगा, जो s इक्वल टू जो इक्वेशन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt वो हो जाएगा 3t² माइनस 12t प्लस 3। ठीक है। नौ dv/dt एक्सेलरेशन होता है, तो dv/dt इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू 60 माइनस 12 व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन जब 0 है तो 60 माइनस 12 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकेंड। नाउ वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0 इज गिवन बाय v इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। यही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। द एक्सेलरेशन a in meter per second square of a particle is given by a equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is the time if the particle starts out with a velocity equal to 2 meter per second at t equal to 0, then find the velocity at the end of 2 second। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो ये हम लिखेंगे dv/dt इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2, और हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। ये इक्वेशन 1 हो गया। इस इक्वेशन 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन द कंडीशन ऑफ मोशन, वी हैव dv को जो इसका लिमिट है 2 से v, तो इसमें इंटीग्रेट करना है, और 3t² प्लस 2t प्लस 2 को 0 to 2 सेकेंड में इसको हमें जो है इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद और प्रॉपर लिमिट रखने के बाद जो हमें मिल रहा है वेलोसिटी इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. It covers a distance of h/2 in the last second of its motion. How long does the ball remain in air? g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट द बॉल टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड। ठीक है। यूजिंग द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड dn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है h/2, ठीक है, चूँकि बॉल ड्रॉप किए हैं इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h/2 इक्वल टू 0 प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s इज रिप्लेस्ड बाय h, तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू हमको मिलेगा 2 प्लस माइनस √2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम 0 to 10 सेकेंड्स। अब यहाँ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें अगर मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो करना ये है कि जो भी एरिया है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए गिवन टाइम। तो 0 से 10 सेकेंड में जो भी एरिया हमें आ रहा है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है और एरिया जो है एक स्क्वायर का है। इन सारे एरिया को कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो हमें जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा 100 मीटर। ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया हम लेंगे इसका जो है वैल्यू नेगेटिव में आएगा और इनका वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें आएगा 60 मीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। Thank you for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you very much.